हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के कुछ ही दिनों में ये पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनको भी जब तक उनका पीरियड मिस नहीं हो जाता है या फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर नहीं लेते हैं तब तक उनको ये पता नहीं लग पाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपके मन में हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी रहता है कि पीरियड मिस होने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं नहीं, यानी कि इस महीने आपका गर्भ ठहरा है कि नहीं। क्योंकि जब आप वो साइंस और सिम्टम्स को ट्रैक नहीं करेंगे तो जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये उलझन में लगे रहेंगे। क्योंकि पीरियड मिस होने को प्रेगनेंसी का एक पक्का साइन माना जाता है, लेकिन और भी दूसरे कारण के वजह से भी पीरियड मिस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, वो भी पीरियड मिस होने से पहले। तो चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है तो जिस महीने आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगी ना, उस महीने जब आपका ड्यू डेट आने वाला होता है, उस ड्यू डेट से लगभग 6-7 दिन से पहले ही आपको प्रेगनेंसी का सारे लक्षण दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपके गर्भ में जो बच्चा चिपकने का जो प्रोसेस होता है, वो आपके पीरियड की ड्यू डेट के लगभग 1 हफ्ते पहले ही होता है। और जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसके बाद से ही प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रेशन चालू हो जाता है और आपके शरीर में बहुत सारे प्रेगनेंसी का जो लक्षण दिखना भी शुरू हो जाता है। तो उनमें से जो पहला लक्षण है वो है कि आपको अचानक से एक अजीब सी कमजोरी आने लगेगी। आप 7-8 घंटे सोने के बावजूद भी, कुछ काम नहीं करते हुए भी आपको एक अजीब सा कमजोरी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप हमेशा थका हुआ है। जितने भी आप रेस्ट ले लगेगा कि आप बहुत कमजोर हो गए। क्योंकि जब आपका गर्भ ठहर जाता है ना, तो आपका जो एनर्जी का जो कंजप्शन यानी कि खपत है वो डाइवर्ट हो जाता है। वो पूरा एनर्जी बच्चे के विकास में लग जाता है, तो इसीलिए आपका शरीर उसी काम में जुट जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का डेफिशिएंसी महसूस होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा। दूसरा जो साइन है वो है आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब भी आपका गर्भ ठहर जाएगा ना, तो जब वो यूटेरस फैलना शुरू हो जाएगा, वो किडनी के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगा। साथ ही साथ आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको बार बार पेशाब लगना शुरू हो जाएगा। स्पेशली रात के समय ये ज़्यादा होता है। तीसरा है आपकी टेस्ट में चेंज हो जाना, आपको कुछ खाने पीने का दिल ना करना। जो चीज़ें पहले आपको पसंद हुआ करती थी, अभी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। जो चीज़ आपको पहले बिल्कुल भी मन नहीं होता था खाने को, अभी वो आपको पसंद आने लगेगा। मतलब आपके टेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। आपके मुंह में एक मेटेलिक जैसा टेस्ट वो भी आने लगना शुरू हो जाएगा। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन अभी आपके शरीर में सिक्रेशन होना चालू होगा। इसके अलावा आपके मुंह में लार बनना भी शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आपको खट्टा खाने का भी दिल कर सकता है। चौथा जो लक्षण है वो है आपका जो ब्रेस्ट यानी कि स्तन वो कोमल हो जाएगा। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है, जो सबसे पहला और प्रोमिनेंट साइन होता है वो है आपके स्तन यानी कि ब्रेस्ट में चेंजेस होना। आपका स्तन कोमल हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, उसको आप छू नहीं सकेंगे। और ख़ास तौर पर जो चेंजेस आता है वो है आपके निपल्स में। आपका निपल प्रोट्रूड होने लगेगा, आपका जो एरियोला यानी कि जो ब्लैक सर्कल है वो भी डार्क होने लगेगा। निपल के चारों तरफ जो बम्प्स है वो भी दिखने लगेंगे। जो वेन्स है आपके ब्रेस्ट में वो भी उभर के दिखने लगेंगे। ये सब चेंजेस आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले से ही दिखना शुरू हो जाएगा और ये एक पक्का लक्षण माना जाता है प्रेगनेंसी ठहरने का, स्पेशली अगर आपके निपल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो। 5वां साइन है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना। जब भी आपका प्रेगनेंसी ठहर जाएगा ना, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ोतरी की वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे कि आपको हमेशा बुखार जैसे लगे। बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो हमेशा प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ये कंप्लेन करते हैं कि उनको बुखार हो गया है या फिर उनका जो सिर दर्द हो रहा है, ये सब भी आपको इस टाइम पर दिखने लगेगा। छठा जो लक्षण है वो है डिजीनेस या फिर चक्कर आना। जब भी आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से आपको सर चक्कर आने लगता है या फिर आपको धुंधला दिखने लगता है। कभी कभी आप फेंट भी हो सकते हैं, तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का।
सातवां जो लक्षण है वो है आपके सर्वाइकल म्यूकस में बढ़ोतरी होना। जब भी प्रेगनेंसी ठहर जाता है ना, उसके बाद से आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बढ़ोतरी होता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बढ़ोतरी होता है तो आपके सर्विक्स और वैजिनल एरिया में जो सेल्स होते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी ठहरने के बाद का, ये वाइट हो सकता है, मिल्की वाइट हो सकता है, या फिर हल्का चिपचिपा हो सकता है, या फिर स्लाइटिस येलो हो सकता है। इसमें ना ही कोई गंध होता है और ना ही आपको कोई खुजली होता है, सिर्फ इसका अमाउंट यानी कि जो क्वांटिटी है वो ही बढ़ जाता है। और ये आपके वाजिनल एरिया या फिर प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखने में मदद करता है और एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले आपका सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस आ रहा है और ये बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहर जाने। आठवां जो लक्षण है वो है ऐंठन होना। जब भी आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपके पेट के निचले हिस्से में आपको कुछ ऐंठन जैसा महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोलते हैं। ये जो दर्द होता है ये लगभग पीरियड के दर्द जैसा होता है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही लाइट होता है, हल्का हल्का दर्द होता है। तो अगर पीरियड मिस होने के लगभग 6-7 दिन पहले या फिर 4-5 दिन पहले आपको पीरियड जैसा क्रैम्पिंग हो रहा है, वो भी हल्का फुल्का, वो भी आपके पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के निचले हिस्से में, तो ये भी प्रेगनेंसी ठहरने का एक साइन माना जाता है। और 9th जो लक्षण है वो है स्पॉटिंग। जब भी प्रेगनेंसी ठहर जाता है यानी कि आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो जाकर आपके यूटेरस के वॉल में यानी कि गर्भाशय के दीवार में अपने आप को चिपकाता है, तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल रप्चर हो सकता है। तो वो रप्चर होने की वजह से आपको हल्का गुलाबी या फिर ब्राउनिश यानी कि भूरा रंग का स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। ये जो स्पॉटिंग है ये 1 से 1.5 दिन तक चल सकता है। ये पीरियड के तरह कंटिन्यूस नहीं होता है, 1 या 1.5 दिन तक चलता है। कभी कभी जब आप बाथरूम यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पर 1-2 बूंद आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्पॉटिंग है, ये एक इम्पोर्टेंट साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने। इसके अलावा जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है यानी कि आप कंसीव कर लेते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका गैस प्रॉब्लम हो सकता है, कब्ज हो सकता है, या फिर आपको पेट फूलने जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर आपका पेट फूला फूला हुआ लग रहा है, या फिर आपका कब्ज का जो प्रॉब्लम है अचानक से बढ़ गया है, या फिर आपके सिर में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। तो अगर जितने भी सारे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए, अगर उनमें से 4-5 लक्षण भी आपको दिखने शुरू हो गए हैं, तो 90% चांस होता है कि आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। लेकिन कंफर्म आप तभी मानेंगे जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा। तो अगर ये सब साइन आपको दिख रहे हैं और आपका पीरियड भी मिस हो जाता है, तो पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आपको तुरंत एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है, यानी कि आप प्रेग्नेंट है।